महाराज ने नाचने के लिए नाचने के लिए बोला, घुटने में दर्द है, नाचने के लिए नहीं बोला। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई हो, उजड़े चमन में कली खिल गई है, उजड़े चमन में कली खिल गई हो। नदी रोका रोका, आज रोका दीवाना हो गया, होने वाले मीरा। नदी रोका दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। दिलों का दिल को दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल को दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। जय हो सभी लोग तालियां बजाएंगे, सभी लोग बड़े प्यार से। मैं ते दीवाना तू मेरा आशिक, मैं ते दीवाना तू मेरा आशिक, मैं तो दीवाना तू मेरा आशिक, मैं तो दीवाना तू मेरा आशिक। अंगड़ी नजर को चला मैं भी हो गया दीवाना दीवाना दीवाना। गजरों का निशाना हो गया, तेरा नदियों का दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कल के मोहम्मद भगवान की मान पूर्व में बता दी गई आप लोगों को। जो भी यज्ञ में मंदिर के लिए शुरू करना चाहे तो पीछे पर्ची लेकर के बैठे होते हैं ना, सहयोग अवश्य जो जिस लायक है। मैंने बहुत बड़ी डिमांड नहीं रखी आप लोगों से, 100 ईंट भी देंगे वो भी मंदिर के अर्थ में आएंगे, एक सीमेंट का कट्टा का रुपया भी देंगे तो मंदिर के अर्थ में आएगा। तिनका जब मिलकर के उठाएंगे तो ये छत बन जाएगी और ये हमारा लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। व्यास जी महाराज, गोकर्ण जी श्रोताओं को समझाते हैं कि लक्ष्य को निर्धारित करते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर टारगेट ही नहीं है तो प्राप्त क्या करोगे? इसलिए लक्ष्य होना जीवन में, संकल्प का होना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। संकल्प लेकर के इस कार्य को परिपूर्ण करें। स्वर्णम मननम कीर्तनम यस्य, सुने समझे और दूसरों को सुनाए। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि जितनी देर में कथा करता था तो धुंधुकारी आपके समान ही कथा को सुनता था। आप लोग तो अपने घर गए और गृह कार्य में लग गए। व्यास जी ने आज क्या कहा सब भूल गए। आटा दाल चावल की व्यवस्था, सबसे कठिन और सबसे जटिल सवाल लाइफ का औरतों के लिए, अब क्या बनाना है, आज क्या बनाऊं, ये औरतों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। सुबह हो चाहे शाम हो, क्या बनाऊं, है कि नहीं? क्योंकि प्रश्न से दो चार हमें भी तो होना पड़ता है ना। रोज सुबह शाम पूछा जाता है घर में, पंडित जी क्या बनाऊं, पंडित जी क्या बनाऊं। पंडित जी कहते हैं भैया जो इच्छा हो बना ले। अब कहां से कोई रोज डिमांड भी कहां से बताए भाई? एक दिन कहते हैं कि चीला बना ले, दूसरे दिन कहते पकौड़ी बना ले, तो तीसरे दिन हलवा बना ले, चौथे दिन फिर क्या कहेंगे क्या बना ले। बड़ा यक्ष प्रश्न है। धर्म
धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने भी शायद ऐसा प्रश्न नहीं किया होगा जैसा प्रश्न हम लोगों के सामने, तो हम तो उसमें खो जाते हैं। लेकिन धुंधुकारी जो था उस कथा का मनन करता था खाली समय में। मनन करोगे तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, समझे? तो श्रोताओं ने कहा ठीक है महाराज, आप जैसे कहेंगे। वर्त रखते हुए पूर्व की तरफ मुख करके वक्ता बैठे तो श्रोताओं को उत्तर की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। कथा का नियम देखिए, हम लोग तो आमने सामने बैठे ना, ये कथा का नियम नहीं है। कथा का नियम होता है कि वक्ता का मुख पूरब की तरफ हो, यानी मेरा आसन वहां होना चाहिए था और सब श्रोता इधर मुंह कर करके बैठ गए। जैसे मैं यहां पे बैठा हूं उत्तर मुख होकर के, तो भागवत जी कहते हैं कि श्रोताओं का मुख पूरब होना चाहिए, आप सब लोग का मुख उधर होना चाहिए। लेकिन उधर मुंह कर लेंगे तो दीवार दिखाई देगी, तो व्यास जी दिखेंगे नहीं तो कथा में आनंद नहीं आता। जब तक आंखों का संपर्क नहीं बनता, आई कॉन्टेक्ट नहीं होता, कथा कहने का और सुनने का आनंद नहीं आता। इसलिए हम लोग आमने सामने बैठने लगे। लेकिन कथा नियम के अनुसार वक्ता का मुख पूर्व की तरफ, श्रोता का मुख उत्तर, अथवा वक्ता का मुख उत्तर तो श्रोताओं का मुख पूर्व, पूर्व और उत्तर होना चाहिए। दूसरी दिशाएं नहीं बताई गई। सभी श्रोता गोकर्ण जी के बताए अनुसार नियम संयम व्रत को धारण कर करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करते हुए इस कथा को विधि पूर्वक सुना। व्यास जी महाराज जी के ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि कथा का जब विराम दिवस आया तो जितने श्रोता थे, जितने वक्ता थे, सबके लिए दिव्य विमान अंतरिक्ष से आया है, बैकुंठ से आया है। सभी श्रोता गोकर्ण जी के साथ बैकुंठ धाम को गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। भागवत जी का महात्म भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करते हैं। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। यहां से भागवत जी का महात्म परिपूर्ण होता है। कल से लेकर के आज तक जितना भी आपने सुना, कहने के लिए भागवत जी का महात्म है। ये पद्म पुराण की कथाएं हैं। पद्म पुराण में भागवत जी के लिए जो लिखा गया है वो अब तक आपने सुना, अभी तक भागवत आरंभ नहीं हुई है। निमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया शोनिका सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र शममाशुरा। निमिषे निमिषे क्षेत्र, यहाँ पे निमिष निमिष कथा आरंभ करते हुए भागवत जी में 2 बार इस शब्द को लिखा। एक बार लिखने से भी कार्य हो जाता है। निमिषे क्षेत्र, तो निमिष के अंदर में निमिषारण्य क्षेत्र में निमिष कहते हैं निमिषारण्य। यहां पे लिखा निमिषे निमिषे क्षेत्रे 2 बार। कोई भी शब्द 2 बार कब बोला जाता है? कोई भी शब्द 2 बार कब बोला जाता है? जब हमें जल्दी होती है। जब हमें जल्दी होती है तो शब्द को 2 बार बोला जाता है। एक, उठिए, आदमी आराम से उठ जाता है। एक बार बोला उठिए, आदमी आराम से उठ जाता है। वही व्यक्ति कहता उठिए उठिए, इसका क्या अर्थ होता है? तत्काल, तत्क्षण, जल्दी से उठिए। 2 बार शब्द का अर्थ होता है। बहुत शीघ्रता के साथ में इस कार्य को परिपूर्ण करना है। अर्थात भागवत जी भी बड़ी शीघ्रता के साथ सुने, चूकना नहीं है।
निमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादय। शौनकादि ऋषि निमिषारण्य में एकत्रित है और भागवत यज्ञ का आरंभ होता है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को भागवत सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को, उद्धव जी को भागवत सुना रहे हैं और पंडित रामकरण आप सबको कथा सुना रहे हैं। ये कथा एक साथ 4 जगह चल रही है, एक जगह नहीं, ये कथा एक साथ 4 जगह चल रही है। कथा का प्रगाट्य, कथा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये कथा बनी कैसे, अब इसको थोड़ा सूक्ष्म शब्दों में आप समझें। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन महर्षि पाराशर के पुत्र महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। यहां मैं बार बार उनका नाम क्यों बोलता हूं, क्योंकि व्यास अब तक 13 हो चुके हैं। अब तक 13 व्यास हो चुके हैं। प्रथम व्यास भगवान ब्रह्मा हुए हैं और अंतिम व्यास महर्षि द्वैपायन वेदव्यास जी हुए हैं, जिनके पिता महर्षि पाराशर है और उनकी माता का नाम सत्यवती हुआ है। आपने 37 पुराण, 38वां महाभारत इनकी रचना कर दी। तो रचना कर करके अपने निज आश्रम में, 2 आश्रम है महर्षि वेदव्यास जी का। एक आश्रम नैमिषारण्य में है, दूसरा आश्रम बद्रीनाथ से और 3 किलोमीटर ऊपर माता सरस्वती नदी के तट पे, जहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, सरस्वती नदी जहां प्रकट होती है, उस जगह पर एक गुफा में उनका व्यास गुफा बनी हुई है। 2 आश्रम थे। तो बद्रीनाथ के आश्रम में महर्षि वेदव्यास जी शाम का समय बड़े उदास होकर के बैठे थे। आकाश मार्ग से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 रटमन नारायण नारायण नारायण। कौन जा रहा था समाज से? नारद जी। नारद जी जब भी आते हैं ना, तो जैसे आपके मोबाइल फोन में जब घंटी आती है, किसी का फोन आने वाला होता है, तो मोबाइल की बेल बाद में बजती है, उसकी तरंगे पहले आती है। कभी टीवी के पास अपना मोबाइल रखिए, मोबाइल की घंटी बजने से पहले आपका टीवी हिलने लगेगा, स्क्रीन हिलने लगेगी, तरंगे पहले आती है। ऐसे नारद जी जब जब कथा में आए हैं, उनकी तरंगे पहले आई हैं। ये सतयुग के रिपोर्टर है महाराज। आकाश मार्ग से जा रहे हैं, पृथ्वी पे व्यास जी को उदास देखा तो पृथ्वी पे उतरे। व्यास जी से पूछने लगे, प्रभु आप तो परमहंस है, आपके जीवन में कोई दुख हो सकता है कभी? आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, आप तो जानते हो कि मैंने 37 पुराण महाभारत की रचना कर दी, वेद को सरल कर करके 108 उपनिषद बना दिए। उपनिषद की संख्या 108 है। 6 शास्त्रों की रचना कर दी वेद को सरल करते हुए। फिर भी लगता है कि श्रोताओं के लिए, कलयुग के मनुष्यों के लिए, उनके कल्याण के लिए जो मैं देना चाहता हूं अभी दे नहीं पाया। तो नारद जी ने कहा, महाराज जो देना चाहते हो दे दो, और एक ग्रंथ लिख दो। बोले मेरे को खुद नहीं पता कि मैं क्या देना चाहता हूं। इतना तो पता है कि अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ देना है, लेकिन देना क्या है वो नहीं जानता। तो नारद जी ने कहा, मैं बता दूं? बोला हाँ आप बता दो। तो नारद जी ने 4 श्लोक
चतुर्श्लोकी भागवत मात्र 4 मंत्र महर्षि वेदव्यास जी को दिए और कहा कि हे व्यास जी महाराज, इसका अर्थ कर करके आप लिख दीजिए। इसका अर्थ करके आप लिख दोगे तो आपको जो देना चाहते हो वो प्राणियों तक पहुंच जाएगा। महर्षि वेदव्यास जी ने 4 मंत्र लिए और 4 मंत्र लेकर के उसका अर्थ करने लगे तो अर्थ बड़ा विशाल होते चले जा रहा है, विशाल होते चला जा रहा है। व्यास जी वृद्ध हो गए हैं, चौथापन व्यास जी को आ गया, हाथ कांपने लगा है, राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। तो आपने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी आए तो गणेश जी से प्रार्थना की, बोले हे गणेश जी महाराज, आप मैं बोलता हूं आप लिख दीजिए। गणेश जी ने कहा कि ऋषियों की, संतों की, महात्माओं की, गुरुओं की बात में भी बात होती है। बात में भी अर्थात कह कुछ और रहे हैं, उसके अंदर छुपा हुआ संदेश कुछ और है। बोलते तो बड़ा साधारण सा है, लेकिन उनकी बात को जब हम लोग गौर करते हैं, उसकी गहराई में उतरते हैं, तो उसका अर्थ बड़ा विशाल होता है। न जाने कितना लिखना पड़ जाएगा। गणेश जी ने कहा, बोला हे व्यास जी, आपकी आज्ञा सिरोधारी है, आपने लिखने के लिए कहा तो मैं अवश्य लिखूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है, एक बार जो मैंने कलम पृथ्वी पर रख दी फिर दोबारा नहीं लिखूंगा। आप जितना लिखवाना है आप बोलते चलो, मैं लिखता चलूंगा। और व्यास जी भी जान रहे हैं इन 4 मंत्रों का अर्थ करना बड़ा जटिल है, समय लगेगा, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। तो व्यास जी ने कहा, बोले हे गणेश जी महाराज, जो मैं बोलूं वह आप लिखोगे, लेकिन वो कभी भी नहीं लिखना जिसका अर्थ आपको मालूम ना हो। अब वही चीज लिखोगे जो मैं बोल रहा हूं उसका अर्थ आपको मालूम हो। अगर अर्थ मालूम नहीं है तो नहीं लिखना। गणेश जी को अपनी बुद्धि के ऊपर बड़ा अभिमान, बड़े बुद्धिमान है गणेश जी महाराज। बोले ठीक है व्यास जी, जो अर्थ मेरे को मालूम नहीं होगा तो मैं नहीं लिखूंगा, पहले अर्थ करूंगा फिर लिखूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक। 100 श्लोक व्यास जी ने बोले, 99 श्लोक बोल करके 100वां श्लोक गूढ़ श्लोक बोल दिया। ऐसा श्लोक जिसका अर्थ कुछ और गहराई से देखे तो उसका अर्थ कुछ और। भागवत जी का प्रत्येक 100वां श्लोक, 100, 200, 300, 400, 500, ये जो संख्या बनती है, प्रत्येक 100 नंबर का जो श्लोक आएगा वह गूढ़ श्लोक है भागवत का। 99 श्लोक बोले और 100वां श्लोक गूढ़ बोल देवे और गणेश जी फंस जावे, अर्थ मालूम नहीं। खचरस्य सुतस्य सुत खचरा, मातु खचरी न पिता खचरा, खचरस्य सुतस्य हत खचरा, खचरी रोदंती हा खचरा। श्लोक बोल दिया, ये गूढ़ श्लोक है। एक ही अक्षर, एक ही शब्द आपको समझ में आ रहा है, खेचर। खचरस्य सुतस्य सुत खचर है, मातु खचरी न पिता खचर है। खचरी खचर सब समझ में आ रहा है आपको। खेचर बोलते हैं तो आसमान में उड़ता है, उसको खेचर कहा जाता है संस्कृत में, उड़ने वाले। तो खचरस्य सुतस्य, उड़ने वाले का बेटा, खचरस्य सुतस्य सुत खचर, उड़ने वाले के बेटे का बेटा उड़ने वाला। मातु खचरी, मां उड़ने वाली है, न पिता खचर, पिता उड़ने वाला नहीं है। खचरस्य सुतस्य, उड़ने वाले का बेटा। हतय खचरे, उड़ने वाले को मार रहा है। उड़ने वाले का बेटा, खचरस्य सुतस्य, उड़ने वाले का बेटा। हतय खचरा,